हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी ग्रुप डी परिचारी और परिचारी विशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इस परिचारी पोस्ट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उसकी स्क्रूटनी भी चालू हो गई है 28 जनवरी से ही। लेकिन यहाँ पे कई छात्रों का ये कहना था कि मुजफ्फरपुर जोन का या फिर कह सकते हैं मुजफ्फरपुर ज़िले का लिस्ट इसमें क्यों नहीं है। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया था बीएसएससी के माध्यम से कि मुजफ्फरपुर 8वीं स्तर और गया के 10वीं स्तर के जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की जांच अभी बाकी है, इसीलिए इनका जो है प्रमाण पत्र की समीक्षा स्थगित की गई थी। लेकिन इसी दरमियान में आपको बीएसएससी ने जारी कर दिया है मुजफ्फरपुर 8वीं स्तर का यानी कि 8वें लेवल का जो है 8 क्लास पास वाले स्टूडेंट का जो परिचारी पोस्ट का वैकेंसी था उसकी पूरी सूची जारी की गई है। तो आइए जानते हैं कि किस तिथि को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और देखिए, ये कल ही ये नोटिस आपको जारी कर दिया गया था और यहाँ पे बताया गया है, उसको हम क्रम से बताते हैं क्योंकि नए स्टूडेंट हैं जो मुजफ्फरपुर वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया कि राज्य में कर्मचारी परिचारी की जो भर्ती आई थी, ये बाकी सारा डिटेल दिया गया है। तो ये सारे को देखते हुए वन टाइम मेजर के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया गया। यानी कि दोस्तों, एक बार मौका दिया गया इन तमाम छात्रों को जो 2012 या उसके बाद आप अप्लाई किए थे। और उक्त नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में 8वीं स्तर की लिखित परीक्षा 15/9/2024 को आयोजित की गई और लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों की कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले जो भी स्टूडेंट है कि उनके आधार पर मेगा सूची तैयार की गई है। और मुजफ्फरपुर जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटिवार रिक्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र हेतु समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में निमंत्रित किया जाता है और प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक जो है वो नीचे है। यानी कि दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम 15 सितंबर को 8वीं क्लास का हुआ था उसमें मुजफ्फरपुर ज़िले का रिजल्ट नहीं दिया गया था, लेकिन अब ये रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया गया है और आपका 19 फरवरी को ये सुबह 10 बजे आपको जाना होगा। जिन भी भाइयों का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है तो आप लोग वेबसाइट से भी देख लीजिएगा इन सारे रोल नंबर को। वैसे यहाँ पर तो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। और साथ में क्या क्या दिशा निर्देश आप लोग को दिए गए हैं वो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं इस एग्ज़ाम में। और ये रिक्तियों की संख्या हो सकता है इससे अधिक हो या इससे कम हो या फिर इसके बराबर हो, लेकिन 50 स्टूडेंट को बुलाया गया है, मतलब साफ है कि रिक्तियों की संख्या इसी के आसपास होगी। हो सकता है 45 हो या 40 हो या फिर 50 के 50 हो। तो क्या ऐसे में जिन छात्रों का रिजल्ट इसमें नहीं है, क्या उनका रिजल्ट आ सकता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है बीएसएससी पर। अगर ये पूरी सीटें भर जाती है तो शायद ये नहीं बुलाएगी, लेकिन अगर कुछ सीटों की कमी रह जाती है और इसके ऊपर डिपेंड करता है, बीएसएससी अगर चाहती या चाहेगी तभी आपका सेकंड लिस्ट आएगा, अन्यथा इसी को आप फाइनल मान सकते हैं। इसके बाद आपका डीवी होगा, वही जो समीक्षा लिखा गया यानी डीवी होगा। डीवी के बाद आपका फाइनल मेरिट बनकर आएगा, उसमें आपका ज़िला वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा कि किस ज़िले में आपको किस जगह पे आपको पोस्टिंग दी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थोड़े से कि देखिए आपके प्रमाण पत्र की जांच कैसे होगी। वो सारा मेंशन यहाँ पे किया गया कि आपका सबसे पहले आइरिस या फेशियल रिकॉग्निशन होगा, बायोमेट्रिक डेटा मिलान होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। अगर आप उसमें असफल रहते हैं या फिर आपको मैच नहीं करता तो आपको फिर ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आपको प्रपत्र 1 और 18 भी भरना है। देखिए, ये चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18 भी। प्रपत्र 1 के 3 कॉपी होंगे। देखिए, 3 पेज आप प्रिंट कराइएगा। ठीक है, 3 पेज प्रिंट कराना है, किसी में जेरक्स नहीं, ओरिजिनल प्रिंट करवा के और सभी में खुद से भरना है, डिटेल जो भी भरना है। ठीक है, और आप तीनों में भर के लेके जाइएगा। ठीक है, बाद बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीचे बताए गए हैं, इन सभी का 3 कॉपी जेरक्स होगा, 1 ओरिजिनल लेके जाना है आपको। ठीक है, चलिए इसमें और भी बहुत कुछ बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मिलान किया जाएगा और मूल आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के पश्चात ही मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। ये अनुशंसा कब होती है? तो फाइनल मेरिट ऐसा किया जाता है दोस्तों। ये जब आपका फाइनल मेरिट बना देंगे तो आपको जो जिले से आपको रिक्तियाँ आई थी उन जिलों पे आपको आपका डिटेल भेज दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन कर लिया जाए या फिर पोस्टिंग दे दिया जाए। ठीक है, और ज्ञातव्य हो कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा भी किया जाएगा। यानी जहां आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा वहां पे फिर से एक बार डीवी होता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट को मिलान किया जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की समीक्षा के संबंध में अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी और टंकन भूल के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
तो साफ शर्तों पे आपको बता सकते हैं दोस्तों कि आपका जिनका भी यहाँ पे लिस्ट में नाम है वो आराम से जाइए, डीवी करवाइए 19 फरवरी को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपको बीएसएससी ऑफिस जाना है, ठीक है, बीएसएससी ऑफिस पटना, ठीक है, और कहीं नहीं जाना आपको, बीएसएससी ऑफिस पटना जाना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि गए वाले 10th का कब आएगा। तो देखिए उसका भी जल्द आ जाएगा, जिस तरह से इसका आया उसी तरह से उसका भी आएगा। और बीएसएससी इंटर वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम एनी हाउ मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। ज़्यादा आप लोग ये नहीं सोचें और नेगेटिव थॉट नहीं रखें। CGL 4 की वैकेंसी में थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल मई में संभावना है उनका भी जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।